नमस्कार दोस्त, आज हम एक प्यार की अधूरी कहानी लेकर आए हैं। शानदार पार्टी चल रही थी। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नज़र एक लड़की पर है, उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उससे उससे प्यार ही हो गया है, लेकिन उसने इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं और लड़कियां के पीछे दीवाने हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो उससे दोस्ती तो छोड़ बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो लड़की उससे दोस्ती क्यों करेगी, यह सोचकर वे चाहते हुए भी पार्टी के अंदर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पार्टी खत्म हो गई और लड़की वापस घर जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है और वो जा रही है। मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो वो यूं ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान भी जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक साथ कॉफ़ी बैठकर पीते हैं। लड़की ने उस लड़की को अपने साथ बुला लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराने में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत देखकर असहज है। वो भी खामोशी से कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही है और मन ही मन सोच रही है कि कहाँ फंस गई। किसी तरह से सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर जाऊं। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफ़ी सर्व करता है। कॉफ़ी सर्व कर जब वह वापस जा रहा होता है तो लड़का अचानक ही उसे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। उसकी ये बात सुन लड़की चौंक जाती है और उसे पूछ बैठती है, तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पिएगा? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे खेला करता था, मुझे वह खेलना बहुत पसंद आता था। आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है, इसलिए जब भी मैं ये नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ, जो कि आज भी वो मुझे याद है। एक कहते कहते उस लड़के के आँखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के का जवाब सुन लड़की का दिल पिघल जाता है। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करते हुए कहता देख वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को ये एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वो वैसा लड़का बिल्कुल है। दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला है। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफ़ी नहीं पीता तो हम शायद इसके बारे में इतना कुछ जान ही नहीं पाते। फिर क्या आगे वैसा ही होता है जैसे एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होना चाहिए। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजारने लगती है। लड़की जाप में भी कॉफ़ी बनाती है, उसमें शक्कर की जगह नमक डालती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। 40 साल के लंबे सफ़र के बाद एक दिन उनका खूबसूरत साथ छूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है।
उस शाम लड़की पुरानी चीज़ों को देखकर उसे याद कर रही है। तभी उसे उनमें एक लड़के का एक खत मिलता है। वो खत पढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट पता है? उस शाम मैं इतना नर्वस था कि घबराहट में मैं वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं एक झूठी कहानी कर दी। लेकिन सच कहूँ उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे से इतना करीब ले आएगा। उसके बाद मैं कई बार कोशिश की तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठ न समझ लो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना छोड़ दो। लेकिन अब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह ही नहीं रही। इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद इतना अजीब और बेस्वाद है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बना कर रखती हो तो तुम्हें मैं नहीं कह सकता था कि ये अच्छा नहीं है। अपनी पूरी ज़िंदगी बेजुबान नमकीन कॉफ़ी पीता रहा। डियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए नमकीन कॉफ़ी बनाई, लेकिन प्यार में परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफ़ी कभी भी नहीं पी पाता, कभी भी नहीं। तुम्हें पागलों की तरह छोड़कर जाने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद लड़की की आंखें छलक। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीने शुरू कर दी। उसे ऐसे नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब भी कोई उससे पूछता कि इसका स्वाद कैसा है तो उसका जवाब होता बहुत ही मीठा। लेकिन इन सब के बीच लड़का तो मर ही जाता है। कुछ दिन के बाद लड़की का भी देहांत हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमें कुछ ही समय के लिए फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। थैंक यू दोस्त। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।